काम होता है भूतों से, क्योंकि मैंने जिन भूतों से शादी किया तो मैं इंसान से मुँह मार नहीं करूँगी। भूतों से शादी की थी आपने भूतों से शादी? जिन जिन्नात से, जिन बादशाह थे वृंदावन में। ये जादू टोना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिंद को लोंडिया चाहिए तो वो आप मिल गए। चुड़ैल को चाहिए लड़की, और मैं फ्री फांटे में डोल रही तो वह पसंद है गई। हाँ। चाहे कारी हो चाहे गोरी हो, कल ही फिर से माने मेरी से शादी, मैं तो तुझसे शादी करूंगी। न बोला के तो जिंदा जा, के तो मर जा, और मरने के बाद भी शादी करनी है मौत में, और जिंदा भी मौत में करना है। माँ तू ही बचाने वाली है। मेरे को तो धोखा लगा कि झूठ बोलते पर वो तो सच है। छोटेपन में है ना, रात में कुंडी लगा के मैं शमशान में चली जाती, मुझे कोई लेके जाता था। अघोरी मुर्दे खाते हैं? खाते हैं, पर ये मजबूरी पे खाते, तुम लोगों को दिखाने के लिए। अभी तो मैं इनसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, यही मेरे ही तो बच्चा है। अच्छा, आई लव यू बोलते हैं, पुच्ची लेते हैं, हाँ ये हाँ। अभी करेंगे क्या? फिल्म लेते हैं हाँ, अभी नींद में। नहीं तो इतना प्यार करते हैं तुम अपनी मियाँ बीवी भी नहीं करते हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सोते, अलग नहीं सो सकते। इसका नाम राम है, इसका नाम सीता है। ये राम एक सीता? हाँ शादी, फीमेल है? हाँ शादी कर दी मैंने लोहड़ी कालका पे। इनको नवरात्र में प्यार हो गया, दोनों की शादी कर दी? हाँ कर दी। मेरा जन्म नागलोक में हुआ था, इसलिए मैं गुफा खोदती हूँ, गड्ढे में रहती हूँ। सांप भी खाता तो मेरे को असर नहीं होता। मोदी योगी इंसान का करता है शादी, मैं इनकी करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं एक बार फिर से प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजू पूजा अघोरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही अघोरियों से जुड़े बहुत सारे रहस्यमयी सवाल हैं, उस सिलसिले में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो उनसे परिचय करवाने का काम करते हैं, तो अपने मुखार बिंदु से ही आप अपना परिचय बताएं। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, मेरा नाम मंजू पूजा अघोरी है जी। हम जुड़वा बहन होने के कारण हमारे डबल नाम पड़े, पूजा मैं हूँ, मंजू कोई और है। हम ऐसे 3 जुड़वा बहन बोलते हैं, जुड़वा बुड़ कभी देखा है? तो हम जुड़वा बहन होने के कारण हमारा अलग अलग नाम पड़ गया। वो गृहस्थ में काम करेगी, मैं संसार में काम करूँगी, अलग अलग जुड़वा है। ये पहला हमारा स्टार्टिंग है। पढ़ाई लिखाई हुई? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। हाँ। मेरी बहन पढ़ी, पर उसकी पढ़ाई मेरे काम आ गई। हाँ। डबल रोल कभी सुना है आपने? कभी जादू टोना देखा है? कभी मौत का खेल देखा है? नहीं देखा था, अब देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट हो गया चालू। डबल रोल तो मैंने फिल्मों में देखा है। फिल्मों में देखा, हकीकत में देखने को मिलेगा। 2 जुड़वा बहनें हैं आप? हाँ 9 बहन में थे हम, 3 एक से हैं। तीनों एक शक्ल की, एक जैसी? जब तो यही तो दुनिया को दिखाना है कि कला क्या होती है। अच्छा, अभी क्या उम्र होगी? मेरी अभी होंगी 36 होगी शायद, 36। लगभग। किस उम्र में आप अघोरी बने? मैं बच्चापन से, ये ऐसी छोटेपन में है ना, रात में कुंडी लगा के मैं शमशान में चली जाती, मुझे कोई लेके जाता था। बालपन से ही? बालपन से ही। आपको पता नहीं आपको कौन लेके जाता था? पता नहीं आपको? नहीं, जंगल में चली जाती सीधी, क्योंकि मेरी नाग माता लेके जाती मुझे। कहीं भी भटकती हूँ जंगल में ले जाती है, रहस्यमयी तरीके से? हाँ अकेली ले जाती, कुंडी लगा देती घर में और ले जाती थी। तो मेरे पिताजी है ना, फिर एक संत पे गए, मतलब जो आबा बाबा होते हैं ऐसे। फिर उन्होंने बोला ये लड़की तुम्हारी लड़की नहीं है, ये दानी लड़की है, तो दान में ही जाएगी तुम्हारी। दान का मतलब जानते हो? जी। परमात्मा के हाथ में, जो उसको कोई टाल नहीं सकता है। मुझे पता है मैं किस जन्म की नागिन हूँ। मेरा जन्म नागलोक में हुआ था, इसलिए मैं गुफा खोदती हूँ, गड्ढे में रहती हूँ। सांप भी खाता तो मेरे को असर नहीं होता है, कि सांप खुद मेरे गुलाम बनते खाने के बाद। आपको सांप काट लेता है तो आपको कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता, ये तो हो चुका है काम। पूरा वृंदावन, पूरा गिरिराज जी जानते हैं, इसलिए मैं पागल हूँ। सब दुनिया से पागल हूँ, सब दुनिया से अघोरी पागल हूँ मैं। कौन पागल कहता है आपको? क्यों, मैं पागल नहीं तो क्या हूँ? जो आपको पागल समझ रहा हो वो पागल है, आप पागल नहीं है। जो आपको पागल समझ रहा है पागल वो है, आप पागल नहीं। मुझे मार क्यों रही है? हा? इन बच्चों को बच्चा कह रही तो दुनिया मुझसे तो तेरे को कसम नहीं मिला, तेरे को बच्चा नहीं मिले तो वो ना मिले तो कसम ना मिले, ये क्यों कहते हैं? इसी ऊपर मैं लठ मार खा रही, मार नहीं सकती मैं किसी को। माँ ने बोला कि किसी को हाथ मत उठाए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो इन पशुओं को जो है प्यार नहीं करता, जिनके अंदर दिल नहीं है, जो इनको समझता नहीं, जो सांप को इनको जीव लेके जाती समझता हूँ तो दूर भागते, बंदर को लेके जाती हूँ तो दूर भागते, कछुआ लेके जाती हूँ तो दूर भागते, तोता लेके जाती हूँ तो भागते। ये तो मेरे भगवान भोलेनाथ के गण है। मेरे पति के बच्चा है तो मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ? तुम अपने बच्चा को छोड़ के जाओगे? मंजू पूजा जी अब तक कितने पशु और पक्षियों को पाल चुकी हैं? मैं बहुत सारे यूट्यूब पे डाल के, कछुआ, सांप, बिच्छू, तोता, मैना, कबूतर, कबूतरनी, मतलब जोड़ा बना देती हूँ।
शादी बना, और जोड़ा से आते मेरे पास, कहीं से भी आए। ये तो बड़ा पुण्य का काम है, किसी का जोड़ा बना देना। हाँ, और मेरी रानी मुखर्जी 2 बच्चा और देती है, लड़का और लड़की। वो लड़का ही लड़का दे सकती है, लड़की लड़की दे सकती है। हाँ। और लड़का और लड़की दोनों मेमल देते हैं, क्योंकि वो दूसरी जनता में नहीं जा सकते। मुझ पे बहुत सारे बच्चे थे, दुनिया लेके जाते, मेरे को चाय पिलाने रख देते, टीवी पे बिठा के ना बंदर को लेके भाग जाते। क्यों भाग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे मेरे बच्चे। अब अगली बार मैंने कहा सोचा, मेरे बिना ऑर्डर के, बिना किसी को जाना नहीं, सारा कोई दिख जाता है काट खाना। अगली बार मैंने ये शिक्षा दी है। पर वायद कोई तकलीफ देगा, पर माँ तो मैं ही हूँ ना पालने वाली। मेरे अगोरी के बच्चा कोई ले भी जाएगा ना, वो कभी सुख शांति से नहीं रहेगा, कोई भी हो, क्योंकि मैं बड़े प्यार से पालती हूँ, मेहनत से। मुझसे प्यार से ले जा, मैं कोई धंधा नहीं करती हूँ। प्यार से तो मांग के ले जा, चोरी क्यों कर रहा है? हाँ, चोरी क्यों कर रहा है? पर जब ले जाना, जब 1 महीना का, 1.25 महीना, जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है, ज्ञानी बनता है, जब नहीं ले जाना, क्योंकि वो माँ को जानना चालू कर देता है। अब तुम बाजार में, हॉस्पिटल में जाते हो, गोद लेते हो, छोटा सा ही लेते हो, बड़ा होकर तुम पालो तो तुमको ही माँ मानेगा। तो मैंने भी तो कोई अपने पेट से पैदा नहीं किया, मैंने भी किसी जानवर को बचाया, किसी को मतलब कुछ किया। जब मुझको ये संसार मिला तो माँ ने बोला ये संसार तेरा है, ये तू इस जमाने में रहेगी। और इन्हीं बच्चों के साथ मोदी योगी इंसान का करता है शादी, मैं इनकी करती हूँ, यहाँ में कोई कमी नहीं है। वो 7 दिन की कथा कराता है, मैं 7 दिन की कथा इनकी करती हूँ। वो पागल हूँ, ये मेरा भाई मेरे जैसे पागल बन गया। बोलेगी पूजा गोरी जो करेगी वो हम काम करें, तो किसी को मारने को बोलेगी हम वही काम करें, पर हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तुमको पागल बनना पड़ेगा, तो हम ये बोले हम पागल भी बन जाएंगे। मैं तो कैसा है रे, क्योंकि मैं कि जानवर की शादी करना पड़ेगा तो हम वो भी कर देंगे। तो मैं कि मुझसे बड़ा तू पागल है, हम पागल ही है। तो मैं तू मेरा भाई बन सकता है, जो मेरे बराबर पागल बनेगा। मैं जो कहूँगी पैसा मैं दूंगी, भीख नहीं मांगनी है, सट्टे नंबर दूंगे, खुल्लम तो शादी ब्याह कर। मोदी योगी तो क्या भीख मांगेंगे, पर ये कार्ड के लिए भीख मांगना है। मोदी योगी कार्ड के लिए भीख मांगना है, ये जनता को दिखाने के लिए कि क्या है कार्ड। जब भी तो यूट्यूब चैनल पे फेमस हो गई थी, पर मैंने यूट्यूब चैनल कटवा दिया, क्योंकि मैं सोना और ये सट्टा इसमें फेमस हूँ, नंबर 1 हूँ। अच्छा, ये जादू टोना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलिए उस पर बातचीत करते हैं। पहले आप ये बताएं मंजू जी, मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बंदर हैं, जिनको मैंने बंदर बोला, आपने कहा ये बंदर नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इनको कब आप पकड़ी, कब अपने पास रखी, इनका नाम क्या है? इसका नाम राम है, इसका नाम सीता है। ये राम एक सीता? हाँ, शादी फीमेल है? हाँ, शादी कर दी मैंने लोहड़ी कालका पे। इनको नवरात्र में प्यार हो गया, दोनों की शादी कर दी? हाँ, कर दी। थोड़ा सामने लाइए। अरे बेटा, ये देखिए, ये इनके पास 2 प्यारे प्यारे बंदर हैं, एक का नाम सीता है, एक का नाम राम है, और दोनों की शादी इन्होंने कर दी। और दोस्तों अभी मैं दिखा दूं आप लोगों को, देखिए 1 मिनट में दिखा दूं दर्शकों को। देखिए ये इनके पैंट है, इनके जूते हैं, ये इनके और सारे कपड़े हैं, ये देखिए। और श्रृंगार का पूरा सामान ये रख रखे हैं। देखिए बजाज आलमंड का तेल है, ये इसी तेल को, ब्रांडेड तेल को ये लगाती है। कहा जाए तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों को नहला धुला के साफ सुथरा करके पालती है, ठीक उसी तरीके से ये जो है अपने बच्चों को पाल रही हैं। मंजू पूजा अघोरी जी हैं, वो अपने दोनों इन प्यारे बच्चों को नहला धुला के आप देख पाएंगे स्वेटर वगैरह पहना चुकी हैं। एक मेल है, एक फीमेल है। एक का नाम राम है, जो मेल है उसका नाम राम है, और जो फीमेल है उसका नाम सीता है। देखिए दोनों किस तरह से एक दूसरे को पकड़ कर किस तरह से गले चिपक के, ये देखिए दिखाई जरा तुल, ये देखिए किस तरह से दोनों एक दूसरे को पकड़। अच्छा, आई लव यू बोलते हैं, पुच्ची लेते हैं। हाँ, ये हाँ, अभी करेंगे क्या? फिल्म लेते हैं। हाँ, अभी नींद में, नहीं तो इतना प्यार करते हैं तुम अपने मियाँ बीवी भी नहीं करते हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सोते, अलग नहीं सो सकते। हाँ, हाँ, डायरेक्टली आप कभी भी आ सके देख सकते हो। आप अपने पास सुलाती हैं? हाँ, तो मेरे पास से अलग सो जाते हैं। हाँ। इतने दिमागदार है। अच्छा, जैसे मियाँ बीवी अलग जाके सोते, मम्मी से अलग। हाँ, उनका बिस्तर वगैरह अलग है, देखो। अच्छा, ये बिस्तर है इनका, ओढ़ने का, बिछाने का। देखो ये इसको बिछा देती हूँ, ये इसको ओढ़ा देती हूँ, जैसे इंसान करते तैसे ही। और ये कि धरती में सो रहे मेरे बच्चा, कोई बात नहीं। जन्मदिन, केक बनाना, सालगिरह करना, यूट्यूब पे डलाए, केक कटवाना, बच्चों का मतलब जन्मदिन मनाना, जैसे आप लोग बनाते ना, तोता मैं सभी का बना देती हूँ। और मैं भी रोज़ भगवान से शादी करती, क्योंकि रोज़ाना मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करती हूँ। तो इनका नाम बहन जी आपने राम रखा, एक का नाम सीता। हाँ, एक का नाम राम है, और कोई नाम है? सीता। हाँ, और भी है। क्या नाम है? धर्मेंद्र श्रीदेवी। धर्मेंद्र और श्रीदेवी, मतलब फिल्मी नाम भी है।
इनके मम्मी पापा का भी नाम है। पहले मैं आई थी हाँ। प्रयागराज में, उधर पहले 61 नंबर पे जमुना पे 3 संगम है ना, तो पहले संगम पे थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ना। यही 2 बच्चा हुए अभी उसमें। इनके मम्मी पापा कहाँ? वो गोवर्धन पे है। गोवर्धन पे है। चलिए, ये तो रही इनसे जुड़ी बातें। मैं छू सकता हूँ? हाँ ओके, आपके पास भी दिला सकती हूँ। हाँ, हाँ अभी थोड़ा- सो रहे हैं। चलिए, अभी बाद में करते हैं वो। अब जैसा कि आप एक महिला अघोरी हैं, तो महिला अघोरियों से जुड़े कुछ रहस्यमय, अघोरियों से जुड़े कुछ रहस्यमय सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आप जवाब देना चाहेंगी? दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। सबसे पहली बात, अघोरी होता कौन है? वैष्णव होते हैं हाँ। जो खान पीन नहीं करते हैं। अघोरी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। एक वैष्णव अघोरी, हाँ, एक वैष्णव होता है, एक खतरनाक भी होता है, वैसे सिंपल भी होता है। 7 तरह के अघोरी होते हैं। आप कौन सी अघोरी? मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव। वैष्णव अघोरियों होता है। अच्छा अच्छा, अघोरियों से जुड़े कई रहस्यमयी सवाल हैं। शमशान साधना क्या होती है? शमशा साधना अवघड़ क्रिया होती है। अच्छा अच्छा, अवघड़ क्रिया का मतलब अवघड़ क्रिया और शमशान साधना दोनों एक ही है? अलग है। कैसे होती है? अलग होती है, मैं क्यों बताऊँ? नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगी। शव साधना क्या होती है? मैं नहीं बताऊंगी। 7 क्रिया होती, बस इतना ही बहुत है। हाँ। और ढूंढो, कितने लोग ढूंढोगे। शमशान साधना, शव साधना, 7 शिव साधना, होती है। कपाल क्रिया है ना, चिता साधना। 7। अच्छा, ये बताइए, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि चिता साधना क्या होती है? मुर्दों की साधना, कैसे होती है? जो जलती हुई आग पे साधना की जाती है। कैसे? चिता जल रही है, ताकि दुनिया फिर पागल हो जाए। चिता जल रही है, उसके सामने बैठ के, हम्म। है ना? शव साधना क्या होती है? सौ साधना वो होती है जो उन जिन भूतों को ला के अपने ऊपर गंदा कर्म किया जाता है। सौ साधना का मतलब जानते हैं? सोना, जो मौत से मौत मिलना। कुल मिला के उस मौत से अपन मरते हैं ना, जो वो साधना करके उस भूत को जिंदा करके उसको वशीकरण करके, मतलब उसे पति बनाना, वो होती है शव साधना। वो जैसे मियाँ बीवी होते ना, फिर वो इंसान से शादी नहीं करेगा। सौ साधना सोना। तो शव साधना सिर्फ महिला अघोरी करती हैं या फिर जो पुरुष अघोरी? महिला आदमी को भी इजाजत है और मर्द को भी। मर्द करता है चुड़ैल का, आदमी मतलब मर्द करता है चुड़ैल का, आदमी करता है जिंद का। जिंद और चुड़ैल का साबना होता है, तो वो जिंद और चुड़ैल सट्टे नंबर देते, वे काम करते, इंसान नहीं करते। जैसे अब मैं अघोरी हूँ, हाँ। अब मैं किसी से मतलब उसको प्यार हो गया, एक बात के जी, मैं जी। अपनी मुझे किससे प्यार हो गया और मैंने उससे गलत काम किया, तो मेरी शक्ति खत्म। ये तपस्या होती, साधना होती है, हाँ, खत्म। तपस्या करते खंडित रहो हो जो- जाएगी। खंडित हो जाएगी। यानी कि पूरी मतलब जब जितनी तो मैंने साधना करी, जी जी और किसी लड़की को जाके तुमने भ्रमित हो गए, अरे ये तो अघोरी है कि आके संग हम ऐसा काम कर ले, वाई वसीकरण करके हम अंदर ले जाए, या बुरा कर्म कर ले, या कुछ भी कर ले, तो तू तो गया गड्ढे में। यानी कि कहा अघोरी जाए कभी कि गलत काम नहीं करेगा। जब से मतलब अघोर जीवन में आप आ जाते हैं तो शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, कभी नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी विद्या। लेकिन कई अघोरियों की मैंने इंटरव्यू किए, बड़े बड़े अघोरियों को इंटरव्यू किए, मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या अघोरी जो साधु होते हैं वो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गृहस्थ जीवन में मैं रह क्या करी, फिर गृहस्थ जीवन है, फिर तो गृहस्थ जीवन है। जो साधना की, तुम्हारी भक्ति थी, जब तुमने किसी इंसान से शादी करते वो गृहस्थ ही बन गया। क्या समझ में आ रहा है? जब वो गृहस्थ में जाने के बाद कोई तंत्र विद्या, वो तो डोंगे ही डोंगे। फिर उसके बाद उसका सारा सिस्टम खत्म। अब वो तो आदमी यूट्यूब पे चल जाता है, फिर वो किसी शादी कर लेता है, उसकी विद्या खत्म, वो गृहस्थ बन गया। वो तो कहेगा कि अघोरी तो गृहस्थों की शादी कर लेता है, वो तो होगा, उनका जोड़ा तो हो गया। अब वो तो चाहे तुम भोलेनाथ मानो चाहे माता पार्वती मानो, वो मतलब चलता रहेगा, पर उस पर विद्या नहीं रहेगी। ये शरीर ब्रह्मचर्य, हाँ ये शरीर ब्रह्मचर्य है हाँ, ब्रह्मचारी रहता है। आज तक। किसी से गलत नहीं काम किया जाता है, सिर्फ काम होता है भूतों से, क्योंकि मैंने जिन भूतों से शादी किया, तो मैं इंसान से मोहमार नहीं करूंगी। भूतों से शादी की थी आपने? भूतों से शादी? जिन जिन्नात से, आपने जिन जिन- बादशाह थे वृंदावन में। आपने जिन जिन्नात से शादी की? हाँ, जब भी तो सट्टे नंबर खेलती है सोना। भूतों से शादी की थी? हाँ, यूट्यूब पे डाल रखा है। संबंध बनाए हाँ भूतों से? हाँ, जिंदों से, वही तो मेरे को धन माया देता है, फिर तुम जैसे से मुक्का लेन देन है। वो तुम लोगों से क्या मतलब है, जब भी तो मैं जंगल में रहती हूँ अकेली। भूतों से आपने हाँ। शादी की, भूतों से आपने संबंध बनाए? इसलिए तो तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है ना, जब भी तो मैं इनसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, यही मेरे ही तो बच्चा है। बिल्कुल। भोले बाबा के, शमशान के, मरघट के, ये भगवान के बच्चा है।
तो क्या क्योंकि जब आप- भोलेनाथ भूत का रूप बन के आते हैं। जब आपने जिन से या जिन्नात से आपने शादी की तो उसके बाद उसको मैंने सिद्ध किया, तो मैंने उससे शादी की। शादी शादी करने के बाद वो मेरा कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ना मैं उसका करूंगी। तो संबंध कैसे बनाए फिर? अब तो हमने शादी की ना शमशान में जाके, अच्छा अच्छा। जब इतनी सिद्धि सीखी है मैं। तो उस समय वो आपको दिखेगा? हाँ, वो तो मुझे दिखता है। ये देख, ये सिक्के मिलते गवर्नमेंट से। मैंने बहुत शक्ति करी। सिगरेट पी, मैंने कि मैं भी चोचले में पड़ गया। अरे यार, मेरे शमशान में भूत होते हैं। तुम कह रहे ना, यह बात मैं आ गई वृंदावन में। हाँ। छोटेपन में मैंने कहा यार, ये दुनिया चोचला बना रही की हकीकत है। मैं भी देखो, मैं भी सेंट मेंट ले लेके बलि के बकरे मुर्गे, मैं भी इनके जैसे ढोंगना करके मैं बैठ गई। अच्छा। मुझे भी करना है, मुझे भी देखना है हकीकत क्या है। पर होता ये बात झूठ नहीं है। फिर मैंने सिगरेट, हम नहीं पीते, उसको पिलाया जिन भूतों को। फिर उनको पिलाया। मैंने देखा यार, सच बात है, अकेली लड़की देख के मैं आता है जिन भूत। उसको लड़की चाहिए ना, जिंद को लोंडिया चाहिए, तो वो आप मिल गए। चुड़ैल को चाहिए लड़की। और मैं फ्री फांटे में डोल रही तो वह पसंद है गई, चाहे कारी हो चाहे गोरी हो। कल ही फिर उससे माने मेरी से शादी, मैं तो तुझसे शादी करूंगी। न बोला के तो जिंदा जा, के तो मर जा। और मरने के बाद भी शादी करनी है मौत में, और जिंदा भी मौत में करना है। माँ तू ही बचाने वाली है। मेरे को तो धोखा लगा कि झूठ बोलते, पर वो तो सच है। अब मैंने कि माँ कैसे बचूं? मैंने लोड़ी माता का नाम लिया, मैया तू ही जाने। मैंने कि मैं शादी नहीं करने वाली, मैं तो सिर्फ देखने। और तू मुझसे शादी नहीं कर सकता है तो बोला हाथ दे। मैंने हाथ दिया। नो बोला तू बच गई तो ठीक है, और मर गई तो कोई बात नहीं। फिर सिगरेट लाके मैंने कि तू झूठ बोल रहा है। मैं पकड़ के दिखा, तू मेरा हाथ। परीक्षा ली। उसने यूँ पकड़ के ना ही, मैं कि हवा। अब मैंने, मेरे को जब हवा नहीं दिख रही, बोल रहे थे। मैं यार, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, या दिख तो कोई नहीं रहा है। बोला सिगरेट जला के दे। अब मैं दूँ तो किसको दूँ? सिगरेट दूँ किसको मैं? हवा को। तो मैंने कही, तो मैंने गोला करके बैठ गई मंत्र से। लोड़ी माता का मंत्र होता है, क्रिया होती है। अब मैं किधर दूँ? तो बोला मैं सामने हूँ, मैं सामने तो मुझे दिखाए। तो तू अपना हाथ निकाल। मैंने ये हाथ निकाल। हाथ निकालेगी जब ही तो तू देगी मुझे। मैंने कहा यार, ये मजाक तो नहीं कह रहा। फिर मैंने हाथ ही निकाला। सिगरेट दे पहले। अब मैं किधर दूँ सिगरेट? तो तू अपना हाथ दे। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में हाथ। तो जिस हाथ से ऐसा करके देगी तो ऐसी सिगरेट दी हूँ, तो तेरा हाथ पकड़ूंगा। वही सिगरेट यूँ कस के पकड़ लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब मैंने ये मर गई मंजू, अब तो तू गई काम से। जिन भूत होते। अब मैंने कि हाथ तक पकड़ लिया। अब किधर देखूं? कोई तो दिख नहीं रहा, हाथ तक पकड़ा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। मैंने कि भाई, दिल में चुप्पी रही, बोल ही नहीं। बोलना नहीं, शमशान में बोल गया तो फिर मर गया। फिर मैं चुप्पी रही। वहाँ ने भाई 3 अक्षर लगा दिए। चलिए, ये किया, फिर क्या किया उसने? ठप्पा लगा दिया शमशान का। न हो गई तेरी शादी, ये लग गया तेरे को एमल। फिर छोड़ दिया। फिर उसने यूँ करके पकड़ लिया। अब मैंने कि हकीकत में दिखा, तो मैंने स्वयं भोलेनाथ के दर्शन करे। भूत नहीं आए थे मेरे को, स्वयं भोले बाबा आए थे। वो भूतनाथ थे। भूतनाथ थे। उन्होंने बोला 3 लोग हैं, जिन, भूतनाथ और एक भोलेनाथ। 3 लोगों का सिक्का लग चुका है, देखो। अच्छा, अब और कुछ सवालों पर बढ़ेंगे। उन्होंने फिर इसमें मेरे को 60 नंबर लिख के दिए। मैं बाल थे, मैंने तो कटा दिए। 4 बार टकला हो गई। और ये बच्चन के कारण बहुत लंबे लंबे बाल थे। अब मैं साधु संत में, अब बच्चन में मस्त हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं। खास सवाल करेंगे। ये बातें चलती कि अघोरी मुर्दे खाते हैं। अरे ये पागल हो जाते, नशा करके ना पड़े रहते जंगल में। खाते हैं पर ये मजबूरी पे खाते, तुम लोगों को दिखाने के लिए। अघोरी मुर्दे कब खाते हैं? मैं यूँ कह रही हूँ, साधना खाते नहीं है। ये साधना की जाती, खाने का मतलब नहीं होता है। कैसे की जाती है? ये उनकी कपाल की, जो मैंने भी की है, खाई नहीं जाती है। ये सिर्फ तुम लोगों का खाने से तुम प्रभावित हो जाओगे। और ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आधे पागल तो वैसे हो ही जाते। उनको कुछ खाने को मिलता नहीं, तो ये दिखावट के लिए खाते। अच्छा, यानी कि कहा जाए तो अघोरी मुर्दे नहीं खाते, है ना? और जो ऐसा कहता है वो ढोंगी है ना? घोरियों की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि अघोरी वशीकरण करते हैं। वशीकरण होता है, हर एक चीज होती है, पर खान पीन नहीं होता है। वशीकरण होता है? होता है। मेरे को भी बस में किया जा सकता है? हो जाता है। आप करती हैं? हाँ, पर मैं गलत का काम नहीं करती। मुझे कीजिए। ऐसा काम मैं कभी नहीं करने वाले की वाट लगा के छोड़ती हूँ। हाँ। जिन लोगों ने गलत काम कर रखा है ना, उसके लिए मैं पैदा हुई हूँ। अच्छा। गलती के लिए नहीं। हाँ। मैं सिर्फ वशीकरण जानवरों के लिए करती हूँ, जो
कटा हुआ, पागल, बीमार हो, डॉक्टर नहीं झेल पा रहा है, उसके लिए करती हूँ। यानी कि पुण्य का काम की। वशीकरण का काम अच्छे कार्यों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। वशीकरण के बहुत सारे जो है फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और वशीकरण को लेकर बहुत सारी बातें भी चलती हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, और वो आप जैसे तांत्रिकों को खोजते फिरता है कि मुझे उससे शादी करनी है, अब बस, तो वो तो पाप हो गया ना। अबे मेरे पे नीरे आए थे हाँ। ऐसे करने वाले, पर मैं उल्टा कर देती, चल बेटा पोचवा। हाँ। फोटो अभी तक आए। और सट्टे नंबर के लिए सुनो, हाँ। मेरे पास नीरी औरत आई सट्टे के लिए हाँ। कि मैया हमें सट्टा दे दो। मैं कैसा मिलता है सट्टा? हाँ। प्रतिकल तो लेना। अरे कोई बुरा कर्म करके देते सट्टा, हमें हमारे साथ ऐसा। तो मैंने कि ये कहाँ से होता है? बाबा लोग ऐसे ही करके सट्टे देते। बता कितना गंदा है। बिल्कुल। मैं गंदे कर्म करने से सट्टा नहीं मिलता है बेटा, ये तब साधना होती है, भजन होता है। कौन सा? मैंने बाबा जी में खूब रही हूँ। मैं कुंभ के मेला में थे, मुझे इसलिए ले गए सट्टे नंबर के चक्कर में कि ये लड़की हमें सट्टा देगी। और मुझसे क्या कह रहे, कैसी साधना करती धूना पे, बड़े बड़े जटा, लंबे लंबे बाबा जी। तू तो बाबा जी है, साधु महात्मा, तू तो सट्टे तो वैसे ही देना चाहिए। कि मैया हम तो झूठ बोलते हैं, हमें नहीं आता सट्टा नंबर, पर तुम बता तुम क्रिया कैसे? धूने पे कह रहा। मैं कि फिर काय को बोले बाबा का रूप लेके बैठा है, बाल कटा टकला के भीख मांग सड़क पे जाके। नहीं, मेरी बहुत लड़ाई हुई बाबा लोगों से, जब भी तो मेरे साधु बाबा जी से कोई से नहीं बनता है, ना अघोरी से, ना बाबा जी से कोई से नहीं बनता है, क्योंकि मैं अलग एक अघोरी महात्मा हूँ, क्योंकि मैं अपने दम पे चलती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किस संसार से। आपने इन पर वशीकरण कर रखा है आपने? नहीं। तो ये आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तुम कभी भी माँ से प्रेम हाथ फेर के देखो, मैं भी एक माँ हूँ। कब तुम कौन सी चीज़ मांगोगे, मैं क्या दूंगी, कोई पता नहीं। एक प्रेम होता है माँ से। बिल्कुल। और आप हमसे प्रेम हमारे बच्चों से करोगे ना, पता नहीं मेरी लोड़ी माता तुम्हारा चैनल कितनी आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मैं इन बच्चों की सेवा करती हूँ। गरीब महिला उनके लिए सट्टा देती हूँ। मेरी लोड़ी माता पूरी हिंदुस्तान में फेमस है। बंजारन कालका माई, नागोकनाग महादेवी, मनसा देवी की साधना करती है। मनसा देवी कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती है। कहते हैं ना, दूध का कर्ज जरूर चुकाती है। मैं अपनी माँ बेटी का कर्ज दोनों चुकाना चाहती हूँ। जो भी मेरे माँ के दरबार में आता है, फ्री में सेवा है, कोई पैसा नहीं है। जिसको भी बाल बच्चा चाहिए, मेरे ऐसे लाडू बच्चा मिलते हैं, और फ्री देती हूँ, क्योंकि मेरी ये सेवा सर्व मुझे चाहिए। तो ये अभी तो ये इनका बच्चा हो जाएगा ना, अगली बार जब भी कभी भी, तो आपका मेरे को कांटेक्ट रहेगा ना, जब भी 1 महीना का बच्चा होगा तो मैं आपको दान कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, आप जो है महिला तांत्रिक का घोरी हैं, कभी ऐसा सिचुएशन आया हो जब आप शमशान में सुनसान समय पर मेरे जंगल में कोई नहीं जा सकता, जब कभी आप साधना कर रही हो, उस समय अचानक कोई जा ही नहीं सकता, आत्मा सामने आ गई हो? अरे बहुत आत्मा यूट्यूब पे डाल रही है, और आत्मा उनको ही काम करूँ मैं, शीशा और लगा के शीशा और फूट जाते, ये मैंने यूट्यूब पे डाल और दिया है। आत्मा से मुलाकात? हाँ, अरे शीशा तक चटक जाता है, झोपड़ी में शीशा तक लगा, रात के 12 बजे साधना में बैठती। मेरे जंगल में कुत्ता भी नहीं आता है, भूत ही आते हैं। मैं आ जाऊंगा। आ जाना बेशक, हाँ। डरना नहीं। बिल्कुल नहीं। गोवर्धन पूछी का लोटा, किसी से भी पूछ लेना, मंजू पूजा हो परवाह, ना तो बिजली है, ना ही कुछ भी मिलेगा, ना खाना ना पीना। मैं बहुत जंगल वन में रहती, मोदी योगी से शिकायत है। मेरे जंगल में मैं क्यों किसी इंसान को बुला नहीं सकती, जमड़ा नहीं जमा सकती, क्यों कि एक मैं मजबूर हूँ, क्योंकि सरकार की जगह है, उस पर मेरे को रहने भी नहीं, मुझे वहाँ से भी भगा देते कि आप अघोरी पता नहीं क्या करते हो, मुझे मतलब कहीं जगह नहीं दी जा रही है। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? यहाँ भी जगह भी नहीं। देखो गोवर्धन, वो तो एक बालकदास बाबा ने बोला, तुमसे ना तो हमें सट्टा चाहिए, ना ही तो कुछ भी चाहिए, तुम आराम से या 500 बीघा जमीन में मस्त डोलो, गड्ढा खोदो, जमीन खोदो, कुछ भी करो, उल्टा सीधा करो, कोई नहीं रोका। इस जंगल में कोई आता ही नहीं है, तुम्हें ना ही तो कोई परेशान करेगा। तुम होगी तो भी मैं मना कर दूँ कि मैया ना था, मर गई वो तो गई, पूजा गोरी गाय पे गई। मुझे उसने ये चेंज किया, उसी का भाग्य है। जो आज मैं प्रेम से बोल रही थी, इतना गंदा बोलती, कोई खड़ा नहीं होता था मेरे सामने। लेकिन मुझसे ऐसा ना हो। नहीं, अब नहीं, अब चेंज हो गई, ये सब हटा दिया मैंने, क्रियाक्रम मैंने सब हटा दिया। वैष्णो सीधी इन पे, असलियत में, नकली तो छोड़ो। कहते ये मेरे एक भूत के ही बच्चे हैं, इन पर भी रिद्धि सिद्धि भेजी जाती है। कहते हैं ना, कुत्ता पे भैरव की सिद्धि होती है, बजरंग पे बजरंगबली की सिद्धि होती है, ये सिद्धि के बच्चा है। इसका एक नाखून, तुम्हारे बच्चा को कोई तकलीफ होगा तो वो नाखून डालने से उसकी बला हट जाएंगी। इसका दूध माँ का दवाई में सिद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक कोई दे दे। इसके माँ का दूध, जो माँ का बच्चा जाता है, कहते हैं 9 महीना होने से पहले गिर जाता है, 9 महीना होने के बाद गया, अरे कमजोर बच्चा हो गया,
तो इसकी वो चीज़ है, बजरंग बली की वो ताकत है, बॉडी बिल्डर। जैसे कहते हैं ना, माँ का दूध पीने से कहते हैं वो बनता ताकतवर, ऐसा इनका दूध मिला के दवाई में देने से माँ को जैसे सिद्ध किया होता है, उसको देने से कभी ना तो बच्चा रहेगा ना ही माँ का बच्चा रहेगा। और बच्चा ऐसा, ये आजकल के पैदा कर रहे ना, ये फुसलुटी है जो खाद दवाई के बच्चा है। और मेरे बच्चा होंगे सिद्धि के बच्चा। इसमें घास कुछ नहीं खिलाया, तुम जैसा ही भोजन खिलाया, अच्छा भोजन। सिद्धि का बच्चा, सिद्धि और रिद्धि दोनों गणेश और लक्ष्मी आते हैं, तब मेरे बच्चे गणेश लक्ष्मी ही हैं जी। और ये भगवान का रूप है। आप बजरंग बली पे चोला चढ़ाते हैं, जैसे बजरंग बली को रखते हैं ऐसे मैं इनको रखती हूँ। तो ये सिद्धि के बच्चा है, इससे जो कोई मन से आशीर्वाद दे के आएगा ना, उसका भला ही होगा।